अगर मेरे गांव के अंदर आप 5 फुट भी सड़क टूटी दिखा दो तो मैं अपना इस्तीफा दे दूं। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द एक ग्राम पंचायत के सरपंच के हैं कि मेरे गांव के अंदर अगर आपको एक 5 फुट की गली भी बिगर बनी हुई दिख जाए तो मैं त्याग पत्र दूंगा। इस सरपंच का नाम है रफीक खान, जो कि खेड़ला पंचायत का है। ये भी एक मेवात का सरपंच है, लेकिन अफसोस और सरपंचों की तरह नहीं है। इसका दावा है कि अगर मेरे गांव के अंदर कोई भी कमी बता दे कि सरपंच ने काम ये नहीं किया तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये होता है असली पंचायत का सरपंच। ऐसा ही होना चाहिए मेवात के अंदर। लेकिन बाकी मेवात के सरपंच सिर्फ जनता का पैसा खाने में लगे हुए। टेंडर के लिए पैसा आता है उनको भी खा जाते हैं, मनरेगा के लिए पैसा आता है उनको भी खा जाते हैं। खेड़ला पंचायत के रफीक सरपंच ने कोई महान काम नहीं किया, ये एक सरपंच का कर्तव्य होता है। लेकिन कोई कोई सरपंच उन कर्तव्यों को काम को करता है, बाकी सभी खाने की सोचते हैं। लेकिन इस बंदे ने करके दिखा दिया कि ग्राम पंचायत का सरपंच ऐसा होना चाहिए। इस बंदे का कहना है कि अगर गाँव के अंदर कहीं भी कैसे भी कोई प्रॉब्लम बता दे तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कंप्लेन लाते हैं तो मैं चंद सेकंडों में उस चीज पर कार्यवाही करना शुरू कर दूंगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो मेवात के सरपंच है ग्राम पंचायतों के, वो भी ऐसा काम करना शुरू कर दे। आप लोग बताना, क्या आपका सरपंच भी ऐसा काम करवाता है? शायद से नहीं। हर ग्राम पंचायत का सरपंच ऐसा होता है, किसी चीज के लिए पैसा आया, हाँ इसको मैं पहले खा जाऊं। और एक बात, हाँ अगर आप चाहो ने तो कुछ भी करा सकते हो। अगर सरपंच काम नहीं कर रहा तो आप जबरदस्ती करवा सकते हो, क्योंकि वो आपका हक है गाँव के अंदर काम करवाना। अगर वो जब भी नहीं करता तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो, उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको जानना है सरपंच के पास कितने पैसे हैं, किस किस चीज के उसके पास पैसे आते हैं, तो पंचायत एप्लीकेशन के अंदर पूरी डिटेल आ जाती है। आखिर सरपंच किस किस चीज में घोटाला कर रहा है। मैंने जैसा कि जाना, खेड़ला पंचायत के अंदर हर चीज की सुविधा है, जैसे कि गाँव के अंदर सड़कें, नालियाँ या फिर कब्रिस्तान या फिर स्कूल, सब चीज की सोल्यूशन हुआ पड़ा है। लेकिन मेवात के अंदर, हर पंचायत के अंदर ऐसा नहीं है। ये बात मैंने हवा में नहीं कही। जो उस गांव के आदमी हैं जिन्होंने उसको वोट दिए, उन लोगों का भी यही जवाब है कि यहाँ पर 85% पूरा काम हो चुका है। गांव में लगभग सारे काम 80%, 85% लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है गांव बस्ती का, सबका भला इसमें हो रहा है। ऐसा आपने जो कहा है ना कि गांव का विकास के मामले में, तो हमारे प्रधान जी ने सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको पूरा किया। गांव की सड़कों का, नालियों का, जहाँ तक भी उस गांव के अंदर एक बड़ा पार्क भी है। शायद किसी गांव के अंदर पार्क होगी, मेरे गांव के अंदर शहीदी पार्क भी आपको देखने को मिलती है ऑन रोड के ऊपर। उसमें ओपन जिम लगाई हुई है, ट्रैक बनाए हुए हैं चारों तरफ घूमने के लिए। जो खेड़ला पंचायत का रफीक खान सरपंच ने, इसने गाँव की एक और जिम्मेदारी उठा रखी है, जो की गाँव के अंदर कोई भी नशा तस्कर नहीं बनेगा, नशा नहीं करेगा। उसके अंदर भी पूरी पाबंदी इसने लगा रखी है। नशा के खिलाफ जो है, और उसमें भी 80% अभी हमें कामयाबी मिली। अभी 20% कामयाबी जो रह रही है, उस पर सरपंच का काम बड़े जोर और शोर से और जारी। हर किसी के बस की बात नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ टाइम पहले सुर्खियों में रहे थे, जो कि गांव के अंदर जो नशा बेच रहे थे, उनसे कह दिया कि आपको गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। आप समझ रहे हो कि नशा बेच कर हम घर को चला लेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो आपका सरपंच है उससे कहिए प्लीज, और उसको वीडियो दिखाए कि ऐसे सरपंचों का काम होते हैं, ऐसे उनको काम करने चाहिए। उनको बस फुर्सत ही नहीं है रुपए खाने। अबे भाई क्या ले जाओगे, दोबारा इलेक्शन जीतना है तुमको। अगर आपके पंचायत से सरपंच ऑलरेडी जीत चुका है और आपसे ये कहकर वोट मांगे कि आप मुझे वोट दीजिए, इस गांव को सुधार दूंगा, तो आपको उसको वोट नहीं देनी, क्योंकि वो 5 साल तक कर क्या रहते इस पंचायत के अंदर। तो आगे सावधान हो जाइए, अपने सरपंचों से सवाल कीजिए, हक मांगिए। आप जब तक मांगोगे नहीं, जब तक आपको नेता देंगे नहीं। अगर भाई हर गाँव के अंदर ऐसा सरपंच हो जाए ना, तो भाई मेवात आधे ज्यादा तो वो से सुधर जा भाई। और बाकी अब आप लोग को खाद में छोड़ता हूँ यार, आप लोग क्या करवाते हैं। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। बाय, सलाम अलैकुम।